ऊपर नीचे काम ना करो। नहीं काय काम है और सब सही 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 है तो उसका काय दिक्कत है, लिख दूँ बता दो और पिछले नीचे कर दो। सभी बालकों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा जो कि आपके लिए नियमित रूप से व्याकरण तथा पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री लेकर के आता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक पुस्तक चलती है सरयू। उस सरयू पुस्तक का पाठ है महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख। ठीक है, अब जैसा कि पाठ से के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पाठ में क्या बताया गया होगा, और हमने पिछले भागों में भली प्रकार से मंदोदरी द्वारा रावण को जो जो शिक्षाएं दी गई है वो सारी हमने बताई है। एक बार क्योंकि यह अंतिम भाग आज हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़े उसके पूर्व जो पिछले भाग है हमारे उनको मैं एक बार संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। वैसे आपको पिछले भागों को भी निश्चित रूप से देखना चाहिए ताकि उसके पश्चात ही आप हमारी ये सब बातें समझ में आएगी। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप पिछले भागों को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो संक्षिप्त रूप में मैं पिछले भागों को बता रहा था, तो देखिए बच्चों, हमने देखा कि रावण जो माता सीता का अपहरण करके और अपनी लंका में लेकर के आ गया था, तो इस बात को लेकर मंदोदरी काफी दुखी थी। उनको ये काम उचित नहीं लग रहा था। वो मानती थी कि रावण अर्थात उनके स्वामी रावण ने जो ये कृत्य किया है, कृत्य क्या इसको दुष्कृत्य ही कहे, ये बहुत गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस सीता को वो सामान्य नारी मान करके उठा के ले आए हैं वो सामान्य नारी नहीं है, वो माता जगदम्बा का ही अवतार है, और इस बात को ये जान नहीं पाए हैं। और जिस राम को ये सामान्य पुरुष मान रहे हैं वो सामान्य पुरुष नहीं है, वह भी साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आप राम की वास्तविक शक्ति को नहीं जान रहे हैं। आप विचार कीजिए एक बार कि जिनके दूत आपने देखा कि हनुमान जी और अंगद जितने बलशाली है और जो गति यहाँ लंका में आकर के आपकी की है, उन सबको देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि जिनके दूत इतना बड़ा कार्य करेंगे उनके स्वामी कितने बलवान होंगे? और जिन आपके महारथियों पर, परिजनों पर, जिनके बल पर आपको अहंकार था, अभिमान था, गुमान था, वो सबकी स्थिति क्या हुई श्री राम के सामने जाने पर? सबको परलोक सिधारना पड़ा। क्यों? और फिर भी तुम कहते हो कि राम सामान्य मनुष्य। अब बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सामान्य कैसे माने? वह कोई सामान्य नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो संसार के तीनों लोग और ये ब्रह्मा विष्णु, ये सब जो ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता है, चर अचर जितने भी संसार में तत्व है, सब उनके अंग अंग में समाये हुए हैं। वही विराट स्वरूप भगवान विष्णु के अवतार है राम। इसलिए आप राम से बैर मत लीजिए। और कई अवसर ऐसे आए आपके जीवन में जब आपको अपने बल की परीक्षा देने का अवसर मिला। धनुष की बात करे जाए तो राजा जनक के दरबार में जब धनुष उठाने की बात आई थी तो वहां पर ऐसा नहीं है आप नहीं पहुंचे थे, आप भी पहुंचे थे और अन्य महारथी राजा भी पहुंचे थे। लेकिन क्या गति हुई सबकी? क्यों नहीं बल दिखाया आपने वहां जाकर के? अगर आपको सीता को लेना ही था,
लाना ही था तो वहां जाकर के बल दिखाते ना, तो वीरता थोड़ी लगती। लेकिन वहां तो आपने बल नहीं दिखाया और यहाँ आकर के आप डींग मार रहे हो। इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती है। अब भी मेरा तो निवेदन यही है कि आप भगवान श्री राम की शरण में जाइए और ससम्मान माता सीता को उन्हें वापिस दे दीजिए। इससे हमारा नगर, कुल, परिवार, इस सब की रक्षा हो जाएगी और मेरा सुहाग भी अमर हो जाएगा। इस प्रकार की बातें मंदोदरी ने रावण को शिक्षा दी पिछले भागों में। तो इन सब भागों को तो आप देख ही लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे और साथ ही साथ सप्रसंग व्याख्या भी हमको करनी है, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या अगर हमको याद है किसी भी चीज की, किसी भी पद्यांश की, तो फिर प्रश्न पूछो ना कहीं से भी। कौन सा प्रश्न है जो हमसे नहीं आएगा? सारे प्रश्नों के उत्तर हम सहजता से दे सकते हैं। इसलिए व्याख्या को ध्यान से समझना चाहिए, अंत तक समझना चाहिए। तो हमारे घुमाओ फिर प्रश्न बीच में से बनाओ, कहीं से बनाओ। कई बालक उदास रहते हैं, सर तो बीच में से पूछ लिया था। अरे बीच में से पूछ लिया तो क्या हो गया? बीच में से पूछ लिया तो जब हमारे सारा बिंदु ही क्लियर है तो कहीं से पूछो ना, हमको तो उत्तर देना है। तो अब ये जो अंतिम दो या तीन दोहे बच रहे थे उनको हम प्रारंभ करते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, जानो मनुज करी। मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, जानो, जाना आपने, मनुज करी, मनुज दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, कि जिसको आपने सामान्य मनुष्य जाना, उन्होंने क्या किया? दनुज कानन, इन राक्षस रूपी वन को, दनुज राक्षस, कानन का वन, इस राक्षस रूपी वन को दहन जला दिया। पावक हरि स्वयं, इस राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप वो भगवान हरि स्वयं यहाँ पर मनुष्य के रूप में आए हैं। जिनको आप सामान्य मनुष्य कहते हो वह और कोई नहीं है, ये आपकी राक्षस रूपी वन को जलाने वाली अग्नि वह स्वयं हरि भगवान विष्णु ही है। इस बात का आप विचार करना चाहिए। जय ही नमः शिव ब्रह्मादिषु, जिनको ब्रह्मा जी, शिव जी और देवता, अन्य देवता, पिए का मतलब स्वामी, भजो करुणामय, जिन करुणामय भगवान श्री राम को शिव जी, ब्रह्मा जी व अन्य देवता निरंतर नमन करते रहते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के प्रति आपके मन में द्रोह का भावना कैसे आ गई? वो कोई सामान्य मनुष्य आपने कैसे मान लिया उनको? वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। सामान्य मनुष्य को क्या शिव जी, ब्रह्मा जी, अन्य देवता भजन करेंगे, उनका नमन करेंगे? ये तनिक विचार कीजिए। आजन्ते, हे स्वामी, आजन्ते, जन जीवन भर तक आपने पर द्रोहरत, दूसरों से द्रोह, दुश्मनी में ही जीवन बिता दिया। आपने जीवन भर दुश्मनी में ही बिता दिया। पापो गयमयम तनु अयम, और ये शरीर पूर्णतः पाप से युक्त हो गया आपका। ये शरीर आपका पूर्णतः पाप से हो गया और जीवन भर आपने दूसरों के प्रति दुश्मनी में ही बिता दिया। फिर भी देखो, ये श्री राम की करुणा है कि तुमहु दियो निज धाम, फिर भी ऐसे पापी व्यक्ति को भी उनके पाप को माफ करके आपको और आपको अपने धाम में जगह दी, पवित्र धाम में जगह दी। राम नमामि ब्रह्मा निरामय, जिन राम को ब्रह्मा जी सब नमन करते रहते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम ने आपको कहां पर स्थान दिया? कहां पर स्थान दिया? अपने धाम में। ये बातें कब कह रही हूं मंदोदरी? जब रावण का वध हो गया था श्री राम के बाण से, उस समय वह बातें कहती है। तो नमामि ब्रह्मा निरामयम, नमामि ब्रह्मा निरामयम, कि वह भगवान श्री राम, उनको सब ब्रह्मा जी इत्यादि सब नमन करते हैं। अह नाथ, हे, अह का मतलब हाय, स्वामी, हाय स्वामी, रघुनाथ सम, रघुनाथ का सम का मतलब भगवान श्री राम के समान कृपा सिंधु नहीं आन, कोई अन्य कोई कृपा सिंधु नहीं है। कृपा दया करने वाले कोई संसार में अन्य नहीं है। आन का मतलब अन्य, अन्य कोई भी नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति, जिनको जोगी, बड़े बड़े योगी समुदाय, वृंद समूह, दुर्लभ गति, जिस दुर्लभ गति को बड़े बड़े योगी तपस्वी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, ताही दीनी रघुनाथ, उस गति
को भगवान श्री राम ने आपको सहजता से ही प्रदान कर दिया है। तो विचार कीजिए कि वह भगवान श्री राम कितने करुणापरायण हैं, कितने दयालु है, जो अपने भक्तों पर ही नहीं, आप जैसे व्यक्ति जो उनके प्रति विद्रोह में रत रहते हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने उद्धार कर दिया। तो आप प्रभु श्री राम को समझ ही नहीं पाए, आपने तो उनको केवल सामान्य मनुष्य ही माना है। ये इस प्रकार की व्याख्या आपको इसकी लिखनी है। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है, वहां जाकर के आप हल कर सकते हैं। अब रही बात व्याख्या की। अब देखिए हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। पाठ पूर्ण होने के साथ साथ अब हमको व्याख्या किस प्रकार करनी है एक बार और पुनः समझा देता हूं मैं, ध्यान से समझिए। पहले हमको लिखना है प्रसंग। प्रसंग लिख दिया, समझते जाना एक एक स्टेप, अगर कहीं चूक हो गई हो। प्रसंग के पश्चात उस पंक्ति को हमको खाली छोड़ना है, छोड़ दिया। खाली छोड़ने के पश्चात यहां नीचे वाली पंक्ति से गद्यांश परिवर्तन के हिसाब से हमको ये लिखना है प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब यहां पर पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे हम। पाठ्य पुस्तक का नाम लिख दिया सरयू, ये हो गया काम। एक उद्धरण चिन्ह में इसको बंद कर दिया। के अंतर्गत अब कवि का नाम लिखेंगे, महाकवि तुलसीदास जी कोई सामान्य कवि नहीं है, ये महाकवि है। तो कोई उपमा अगर लगे तो वह भी लगा देनी चाहिए। तुलसीदास द्वारा, अब कोई बड़ा ग्रंथ है, उसका कोई भाग है, अगर हमको याद है तो उसको भी लिख सकते हैं अपन, अच्छा लगता है वो और हमारे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य है? रामचरित मानस लिख दिया। अब रामचरित मानस महाकाव्य, अब ये लिख दिया, इसका मतलब ये पाठ का नाम नहीं लिखना, पाठ का नाम तो फिर भी लिखना है। रामचरित मानस महाकाव्य के मंदोदरी की रावण को सीख नामक शीर्षक से अवतरित है। ये हो गए हमारे प्रसंग। अब प्रसंग के पश्चात इसमें यह भी तो बताना पड़ेगा कौन किससे क्या कह रहा है। इसमें मंदोदरी द्वारा रावण के समक्ष जो बातें कही गई उसका वर्णन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग हो गया। अब व्याख्या भी मैंने बताई है, उस प्रकार आपको व्याख्या लिख देनी है। व्याख्या लिखने में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी है अपन को, जितनी अच्छी लिख सकते हैं उतनी अच्छी व्याख्या लिख देंगे हम। व्याख्या के पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वह आता है विशेष। विशेष में देखो क्या क्या लिख सकते हैं। विशेष में उस पद्यांश की व्याकरण संबंधी कोई बातें आई हो विशेष, वह हमको लिखनी है। जैसे इसकी भाषा कौन सी आ गई, अवधी भाषा। ऐसा नहीं है इन पद्यांशों की अवधी भाषा है, इस पद्यांशों की नहीं, जितने भी भाग पढ़े अपने तुलसीदास के सबकी भाषा अवधी ही रहेगी। अवधी में बड़ी मात्रा रहेगी का प्रयोग, एक विशेष हो गया। दूसरा यहां पर अपने धनुज कानन, धनुज अर्थात राक्षस रूपी वन, कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। अब ये रूपक अलंकार क्या होता है, मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो निश्चित रूप से समझना भी जरूरी है, पाठ्यक्रम में भी शामिल है।
और विशेष में भी लिखना पड़ता है हमको। तो अलंकार तो हमको सभी समझने बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर आपने इनको समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जो अलंकार वाले जो वीडियो मेरे, उन अलंकार वाले वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि जीवन में वही काम आएंगे। कभी भी कोई व्याख्या लिखेंगे वो बहुत काम आने वाले हैं। तो वहां मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, रूपक अलंकार क्यों होता है, किस परिस्थिति में होता है, उनको आप वहां जाकर समझ सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, अब क्या बात है यहाँ पर कि छंद कौन सा है? छंद दोहा। दोहा छंद का प्रयोग, ये छंदों की जानकारी भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर मैंने सभी छंदों की जानकारी दे रखी है। दूसरा, अब जो बात है प्रबंध काव्य शैली। प्रबंध काव्य शैली क्यों कहा? प्रबंध काव्य शैली इसलिए ये कि इसमें जैसी कथा चलती है प्रबंधक रूप में, एक के बाद दूसरा प्रसंग आता रहता है, इसीलिए प्रबंध काव्य शैली का प्रयोग। इस प्रकार हमको 3 या 4 विशेष लिख देने हैं। ठीक है। ये हमारी प्रसंग, व्याख्या और विशेष कंप्लीट होती है। और अब इसके साथ ही हमारा ये पाठ भी पूर्ण होता है। अब हम शीघ्र ही अगला पाठ प्रारंभ करेंगे। उसकी सूचना आप तक समय पर पहुंच जाए, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लेना। अब मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।